मुझे सीरियल किलर मूवी देखने का बहुत ज्यादा शौक था एंड जब भी मैं ऐसा कुछ देखता था सेम वाइब सेम सोचें आती थी, दिन में भी रात में भी। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं उस सीरीज का या उस ड्रामे का हिस्सा बन चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक नाइफ पड़ी है, मैं उस नाइफ को लेके अपने माइंड में 10 थॉट्स बना लूंगा कि इस नाइफ से, इस चाकू से ये किया जा सकता है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। और जो लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया असर नहीं रखता, वो गलत सोचते हैं, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसा हो चुका है। इवन ये मेरे साथ नहीं बल्कि हर उस बंदे के साथ हुआ होगा जो इन जैसी चीजों का बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो जाता है। उनके लिए ये एक अजीब सा ऑब्सेशन बन जाता है, कंटिन्यूसली डार्क थॉट्स का आना, वायलेंस पैटर्न। खैर, मैं अब इन चीजों से बाहर निकल आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ऐसी चीजें देखना, सोचना और फिर ऐसा बन जाना, स्पेशली उस दौर में जहाँ पर आपको विलन और हीरो का फर्क ही गलत बताया जा रहा हो। आपने क्या ये कभी सोचकर देखा है ड्रामाज, मूवीज या किसी भी सीरीज का कोई भी सीन कितनी देर तक एक इंसानी दिमाग को कंट्रोल कर सकता है? भी कभार कोई सीन हमारे दिमाग में कुछ ही घंटों के लिए होता है और कुछ ऐसे सीन होते हैं जो हमारे दिमाग में कुछ दिनों के लिए छप जाते हैं, और एंड पे ऐसे सीन आते हैं जो पूरी लाइफ हमारे दिमाग पर छपे रहते हैं, लाइक वो परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। और ये वो स्टेज होती है जहाँ पर चीजें आकर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। उमर हयात, ये वही नाम है जिसने कुछ ही महीने पहले सना यूसुफ नामी लड़की का कत्ल किया था। ये कोई 5 साल का बच्चा नहीं था, ये 22 साल का था। अच्छी तरह जानता था कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने एक गलत रास्ता चुना। आखिर उसने क्या सोचकर ये सब कुछ किया? क्या उसे ये लगता था कि किसी की जान लेने का उसको हक है? और सबसे खतरनाक बात कि किस कॉन्फिडेंस के साथ वो उसके घर में दाखिल हुआ। ये सब कुछ एक ड्रामेटिक स्टोरी की तरह लगता है, जैसे कोई एक फिल्मी सीन हो, जैसे हमने ये सब कुछ मूवीज, ड्रामाज और सीरीज में ही देखा है। और हाँ, ये वीडियो सना यूसुफ के बारे में नहीं है, क्योंकि सना के बारे में ऑलरेडी लोग जान चुके हैं। ये वीडियो है उमर हयात जैसे लोगों के बारे में। अनफॉर्चुनेटली ऐसे मर्डर्स के पीछे पाकिस्तानी ड्रामास का बहुत बड़ा रोल है। आई नो कुछ लोग मेरी इन बातों पर तनकीद भी करेंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरी देखकर जाइएगा। पाकिस्तानी ड्रामास में एक स्टोरी बहुत ज्यादा कॉमन यूज की जाती है, जहाँ पर एक लड़का बहुत ज्यादा पोजेसिव होता है एक लड़की के लिए, या फिर वो एक लड़की की ना को, यानी उसकी इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे उसकी ईगो हर्ट होती है और इन सब चीजों को लव का नाम दे दिया जाता है। और ये सब कुछ हर नए आने वाले ड्रामा में दिखाया जा रहा है, जहाँ पर वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज जैसी चीजों को बहुत ज्यादा कॉमन करके दिखाया जा रहा है। इस वीडियो की सर्च करते हुए मैंने कुछ ड्रामास के सीन देखे, जैसे इश्क है, दीवानगी, तेरे बिन और मस्त मलंग। इन सब ड्रामाज में एक चीज को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करके दिखाया जा रहा है, वो ये है कि अगर तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिलता तो उसे हासिल करो, चाहे तुम्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। इन शॉर्ट, ये ड्रामाज हमें ये चीज सिखा रहे हैं कि ट्रू लव वो होता है जो जिद बन जाए, जो इंसान की ऑब्सेशन बन जाए, जो एक लड़की के इनकार को इग्नोर कर दे, क्योंकि एट द एंड लड़की ने हाँ ही बोलनी है, वरना हैप्पी एंडिंग कैसी होगी भाई। इन ड्रामास को देखने के बाद जब रियल लाइफ में लोग अपनी चाहत को हासिल नहीं कर पाते, तो इनके साथ वही होता है जो इन ड्रामास में दिखाया जाता है। क्या लगता है आपको एक दिन जाकर किसी ने सना यूसुफ को गोली मार दी? क्या इतना सिंपल था ये? Obviously no. She was probably blackmailed for weeks. She was threatened and stalked continuously. उस लड़की के साथ वो लड़का कांटेक्ट में था और वो लड़का उस लड़की से हाँ सुनना चाहता था अपनी फ्रेंडशिप के लिए, अपने प्रपोजल के लिए। लेकिन जब सना ने ना कहा तो उसके साथ वही हुआ जो एक पाकिस्तानी ड्रामा में सस्पेंसफुल और थ्रिलर सीन बन सकता था। मतलब ये कि पागलपन को हमने लव का नाम दे दिया है। पाकिस्तानी ड्रामास में जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनको काफी ज्यादा टॉक्सिक और इगोइस्टिक करके दिखाया जाता है, क्योंकि लड़की अगर उस लड़के की जिद या फिर उसके अब्यूज को बर्दाश्त कर ले तो एंड पर वही लड़का हीरो बन जाता है। तालियां बजती हैं और अक्सर ऐसे ड्रामास अवार्ड्स भी जीत जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को प्रमोट करके तो इनको हैप्पी एंडिंग मिलती है। मैंने पाकिस्तानी ड्रामा का एक सीन देखा जिसमें लड़का लड़की को किडनैप कर लेता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है और वो उसके घर वालों को धमकी देता है, जबरदस्ती निकाह करता है, और एंड पर वही बंदा पूरे ड्रामा का ड्रीम मैन बन जाता है। और ऑडियंस भी उसी को टीआरपी देती है और लाइक्स करती है, क्योंकि वो एक बैड बॉय है। और हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस को वैसा ही कुछ चाहिए। इन सारे ड्रामास प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर से मेरा सवाल है, आपको टीआरपी चाहिए या लाशें? आपको व्यूज चाहिए या फिर उमर जैसे और हीरोज को पैदा करना है? क्योंकि ये लोग स्क्रीन पर एक जहनी मरीज को सुपरस्टार बनाकर दिखा रहे हैं और फिर ये लोग कहते हैं कि हमें क्या पता था कि ऑडियंस सीरियस ले जाएगी। इस पूरी वीडियो पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।